नमस्कार दोस्तों। आज जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपको ये समझाने के लिए है कि आप अपने जीवन की समस्याओं के साथ किस तरह से अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जी सकते हैं। किसी शहर में एक आदमी प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था। वो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वो किसी ना किसी समस्या से परेशान रहता था। उसे लगता था उसकी ज़िंदगी बहुत ही बुरी तरह से बीत रही है। एक बार उस शहर में एक महात्मा का काफ़िला आकर रुका। शहर में चारों ओर उनकी चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। उस आदमी ने भी सोचा कि मुझे भी महात्मा जी से मिलना चाहिए। तो एक दिन सुबह सुबह वह उनके काफिले में पहुंच गया। बहुत लंबी लाइन थी। बहुत सारे लोग उनसे मिलने आए थे। बहुत इंतजार के बाद उसका भी नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि हर समय समस्याएं ही समस्याएं मुझे घेरे रहती हैं। कभी ऑफिस की टेंशन, कभी घर पे कोई अनबन, कभी सेहत को लेकर परेशान। जिंदगी में आत्मसंतोष, खुशी तो रह ही नहीं गई है। सिर्फ और सिर्फ समस्याएं ही हैं। बाबा मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए कि मेरे जीवन से सभी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा आज तो बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा। तुम एक काम करो, आज हमारे साथ ही रुक जाओ और मेरा एक छोटा सा काम कर दो। उस व्यक्ति ने पूछा, ठीक है बाबा, बताइए क्या काम करना है। वो बोले, बेटा हमारे काफिले में 100 ऊँट हैं। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ध्यान रखो। जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं उस वक्त तुम भी सो जाना। ऐसा कह के महात्मा अपने तंबू में चले गए। सुबह हुई, महात्मा जी की आंख खुली। गए उस आदमी से मिले। पूछा, तो बेटा बताओ आज कैसी नींद आई तुम्हें। कहो बेटा, नींद तो अच्छी आई ना तुम्हें आज। वो दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को बैठा ही नहीं पाया। कोई ना कोई ऊँट खड़ा ही हो जाता था। अब महात्मा जी उससे बोले, बेटा कल रात तुमने अनुभव किया कि चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं कोई दूसरा खड़ा हो जाएगा। दूसरे को बैठाओगे तभी तुम्हें पता चलेगा दूसरे दो और खड़े हो गए। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी न किसी कारणवश कोई दूसरी खड़ी हो जाएगी। दूसरी का करोगे तीसरी आ जाएगी। पुत्र जब तक जीवन है ये समस्याएं तो बनी ही रहेंगी, कभी कम तो कभी ज्यादा। तो हमें क्या करना चाहिए, उस आदमी ने जिज्ञासावश पूछा। महात्मा ने कहा, इन समस्याओं के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात तुम्हारे साथ क्या हुआ? कल रात में जो हुआ तुमने देखा होगा। कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए और बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। लेकिन बाद में तुमने देखा होगा कि उनमें से कुछ ऊँट खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? आखिर समस्याएं भी तो ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयासों से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे बहुत कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती। ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो। उचित समय आने पर वे खुद ही खत्म हो जाएंगी। जीवन है तो कुछ समस्याएं रहेंगी ही रहेंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दिन रात उन्हीं के बारे में सोचते रहो। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो। चैन की नींद सो। जब वो समस्याओं के हल होने का समय आएगा तो वो खुद ही हल हो जाएंगी। दोस्तों, हमारे साथ भी जीवन में यही होता है। बहुत सारी समस्याओं को लेकर हम बैठे रहते हैं, उनके बारे में सोचते रहते हैं, उन पे अपना जीवन व्यर्थ करते रहते हैं, जबकि हकीकत में उन समस्याओं का हमारे जीवन में इतना महत्व ही नहीं होता है। कई बार हम ऐसी समस्याओं के पीछे पड़े रहते हैं, उनको हल करने में लगे रहते हैं। तो समस्याओं को एक साइड छोड़ दें। जीवन है तो समस्याएं हैं, वह आती जाती रहेंगी। उनकी वजह से अपने जीवन का आनंद ना खोएं। उम्मीद है ये कहानी और इस कहानी का संदेश हम आप तक पहुंचा पाए होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं ये कहानी आपको कैसी लगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।